in the question answers ब्रांचेस आता रहेगा, फिर एक टाइम पे अगर बहुत ब्रांचेस आ रहा है तो लोग ब्रांचेस कट कर देते हैं। अगर वही स्टेम यूज करते हैं वापस या सीड रहता है No, the little pod or something like that they grow again. ओके। दूसरा तुमको शायद एग्जांपल पता होगा बॉन्साई का। Do you know about bonsai? Have you heard about bonsai? क्या होता है? छोटा सा पेड़ होता है, पेड़ का छोटा वर्जन। It's I guess here also, डोरेमोन में भी होगा शायद। ब्रोकली नहीं, अरे वो एक छोटा सा जब ब्रोकली होगा तो ब्रोकली बोलूंगी ना मैं। Why will I say कि bonsai? छोटा सा पेड़ जो पॉट पे रखते काट Okay, listen. It's like a little version of tree, little version of tree, पूरा का पूरा tree। और bonsai अगर बढ़िया बनाया जाता है ना तो उसमें flowers भी आता है छोटा-छोटा। Same version, miniature version of tree. Now it requires a lot of patience, hard work to create a bonsai. I'm not teaching you how to make a bonsai. I'm just talking about how the bonsai was created. Bonsai जब बनाते हैं तो उसको कटिंग करना पड़ता है उसका, सारे अपाइकल बड़ कट करने पड़ते हैं उसको। तो तुमने क्या किया, उसका लेंथ कम कर दिया, एक हद तक उसका इतना लेंथ कम करते गए कि उसका गर्थ बढ़ना चालू हो जाएगा। And that's how it becomes tree. I'll show you the picture so that you recognize it. Okay, so bonsai बनाने में अपाइकल डोमिनेंस हमको कट करना पड़ता है, हमको इरेडिकेट करना पड़ता है उसको पूरा। Next up, we go to cytokinin is done. Anything that we are left with? Okay, next up ethylene. Okay, or ethylene, whatever you say. Ethylene is only hormone that is present in the gaseous form at ordinary room temperature and normal room temperature. मैंने अभी तक किसी में ऐसा कुछ नहीं बोला था, that means you have to assume very liquid state. But this is the alone hormone that's in the gaseous state. तो ये उसका characteristic हो गया। पीछे क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है state to characteristic of ethylene. तो कैरेक्टरिस्टिक में फंक्शन मत लिख देना, कैरेक्टरिस्टिक में यही आएगा। दूसरा इसका महान कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यही जहां इसका साइट ऑफ सिंथेसिस है वही इसका साइट ऑफ एक्शन है। बाकी सब में क्या हो रहा था, कहाँ बन रहा था वो ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, दे वर मेड मेजरली इनटू मेरिस्टेमेटिक रीजन और सीड और जर्मिनेटिंग सीड and then it was transported to wherever it was necessary. But here it is made at one place and it is utilized at the same place. Which place is it? It is the fruits. Moreover, I am saying it is found in the fruit. ठीक है, तो फ्रूट में ही बनेगा वो, फ्रूट का जो ग्रोइंग पार्ट होता है, रीजन होता है, वही बनेगा और वही यूटिलाइज होता है। प्लस इट हैपेंस टू राइपन अप द फ्रूट। अब तुम ऐसा बोलोगे कि राइपनिंग ऑफ द फ्रूट तो ग्रोथ हो गया, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर कैसे हो गया? बट राइपनिंग ऑफ द फ्रूट होगा, उसके बाद फ्रूट गिर भी जाता है ना, ठीक है। सो ओवरऑल इट काइंड ऑफ अरेस्ट द ग्रोथ। वो एक फ्रूट से दूसरा फ्रूट नहीं बनाता, वो उसी फ्रूट को राइपन कर रहा है बस। ओके, बढ़ाता है, सेनेसेंस बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है सेनेसेंस? ज्यादा राइप होगा तो एज करेगा ना। अभी सोचो, इफ दिस इज द मेन ब्रांच, इसमें एक मैंगो है, एनी ऑफ द फ्रूट इज देयर, you will see ना that it ripens up on the tree also. तुम अगर उसको घर लेके नहीं आओगे कच्चा मैंगो को, तो वो झाड़ पे भी तो पक जाएगा ना फ्रूट, और जैसे वो पक जाएगा what will happen? The point where it is attached, this will start aging, this ring will start aging so that it gets weakened up and the fruit will fall onto the ground. ठीक है। दूसरा, अगर प्लांट के पास बहुत सारा पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, so what it will do, the older leaves it will start aging so that वो गिर जाए और वो पानी को यूटिलाइज ना करे। समझ आया तुमको? ओके, सो दिस हार्मोन विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग द एजिंग प्रोसेस। ऑल्सो इथिलीन कब पता चला कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? यस, तो मैंने बोला ना, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है ना, फ्रूट्स का भी ग्रोइंग पॉइंट होता है ना थोड़ा सा, वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। ओके, not only apexes are the growing point. Okay, next is ethylene का और एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि जब फ्रूट्स रखे गए थे साथ में, तो oranges produced a lot of ethylene. The excess amount of ethylene that was produced by the oranges also helped to ripen the bananas that were kept besides them. Bananas were what skin of banana is there? Unripe banana का green, and then it starts converting to yellow. This process was fastened up by the presence of ethylene. This is how we came to know about ethylene. और ethylene extensively used भी होता है. So the farmers will use it. Why? और the horticulturist will use it. Why? क्योंकि अगर ethylene ज़्यादा हमने दिया, ज़्यादा अप्लाई किया, तो जल्दी फटाफट होगा उसका राइपनिंग।
जितना जल्दी राइपनिंग होगा उतना जल्दी मेरा हार्वेस्ट बिक जाएगा and I can have a lot of time to again grow a new harvest. This is how commercially it's done. Okay? If you see the storehouse of bananas nowadays, okay, nowadays also if you happen to spot जहाँ पे bananas रखे जाते हैं ना, पहले का bananas जो आते थे they are different अभी से. Why? Because this ethylene is applicable to them. Okay? This is done by plant breeders, horticulturists and so on. We are missing on to the third point. Please read out third point for me. Sprouting of potatoes. Huh? Sprouting of potato tuber. Sorry. First one ripening of fruit था. Second initiation of germination in peanut seed. अब peanut seed में देखा गया है ज़्यादातर extensively इसीलिए वो दिया गया है. You will only remember that it happens in peanut seeds. The third one that we have is potato tuber का germination बोला है. स्प्राउटिंग बोला है. हम पोटैटो ट्यूबर समझ. पोटैटो ट्यूबर मतलब पोटैटो. जो ट्यूबर उसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो स्टेम ट्यूबर है. तुमको बटाटा मालूम है ना? बटाटा कहाँ ग्रो होता है? स्टेम 730. पोटैटो ट्यूबर. Ears are extremely sharp. So stem tuber potato पता है सबको? पोटैटो मालूम है ना? पोटैटो कहाँ उगता है? जमीन के अंदर. And it's called as underground stem because अगर उसका stem देखोगे तो पोटैटो ऐसा लगा हुआ होता है उसको. Because निकलते हैं ना. नहीं नीचे. अरे थोड़े पोटैटोस में से कुछ तो निकल रहा है. No, I'm not reached there. I'm just talking about potato right now. उसके बाद उसको बाहर तो आने दे. रुक जा. अगर तुम पोटैटो का देखोगे ना प्लांट तो वो जो स्टेम होता है ना उसमें लगा हुआ रहता है वो ट्यूबर. और ट्यूबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नोड जैसा है पूरा पोटैटो स्टेम को चिपका हुआ रहता है तो कैसा लगेगा. That's the reason we call it as potato tuber or stem tuber or just potato. These potato when you get from the market you might see little eyes on them. We call it as eyes. EYES eyes. और उसी eyes में से sprout निकलता है. तुम घर पे जब लेके जाते हो तो you make sure ना you get clean potatoes which do not have those sprouts on it. और घर जाके जब हम उनको बहुत टाइम तक स्टोर करते हैं तो तुम देखोगे वो आइस में से स्प्राउट्स बाहर आते हैं. अगर वही स्प्राउट्स को रहने दिया ना तो वो एक प्लांट सैपलिंग में उग जाएगा. समझ आया? ये हो गया. स्प्राउटिंग कौन करता है? इथीलीन. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट सेज आर्या रीड फास्ट. Promoting growth and growth hair formation. लास्ट पॉइंट बोल रहा है. Inducing flowering in mango. Flowering in mango. अब flowering दूसरे में भी प्रमोट कर रहा होगा but specifically an example is given to you. So you remember mango में flowering कौन करता है? इथिलीन करता है. और तुमको इतना मालूम होना चाहिए मैंगो का फ्लावरिंग बार-बार नहीं होता. आज एक सीड डाला मैंगो का तो कल तुमको एक पेड़ नहीं उग जाएगा. उस पेड़ को उगने में तो बहुत साल लगते हैं ना. Okay, and once it grows completely, उसका लाइफ साइकिल जब खत्म होगा तब उसमें फ्लावर आएगा. So that flowering is started with the help of ethylene. Also root और root hair का formation भी कौन देखता है? Ethylene. Okay, with this we complete ethylene. I'll give you a little break after abscisic acid. Okay, don't keep on looking at your watches. Listen, abscisic acid is abbreviated as ABA, and please don't mess up with the spelling of abscisic acid. I remember it as abscisic. ABSCISIC. ठीक है. तो एब्स याद रखो फिर सिस और फिर इक. एब्सिसिक एसिड ABA. हाँ इसको कुछ भी मत लिख देना. We check papers every year where abscisic acid is renamed by you all. Like. Okay. Okay, listen. Abscisic acid also comes under which category? Growth promoter or growth inhibitor? Inhibitor. Because it also inhibits some or the other kind of growth. Easy? Abscisic acid और कहाँ मिलेगा? Okay, generally abscisic acid कहाँ मिलता है तुमको? एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में. एल्गी को छोड़ के सब दिया हुआ है. तो एल्गेस को छोड़ के हैलोफाइट या एल्गेस को छोड़ के सब प्लांट्स में ना छोड़ के मैं क्या बोला? Listen. So bryophyte, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में मिलेगा. Okay, and one more thing is
It is found in chloroplast of the leaf. Mark that, very important. The third statement that's given to you. It is found in the chloroplast of the leaf. जानबूझ के ये पूछेंगे क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे तो ये पॉइंट तुम मिस कर जाओगे पढ़ने। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट? 8th में। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तुम्हारा चैप्टर स्कूल में? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं किया तुमने? आपने कराया स्कूल में भी हुआ है। नहीं। मैंने फर्स्ट पार्ट करा फर्स्ट पार्ट दे दो ना। और बाद में स्कूल में भी अच्छा पढ़ते हो, यहाँ भी अच्छा पढ़ते हो। मैं बोली तो Any which ways, very good. ट्रेना वगैरह हाँ Grana together are required for Don't give me heart attack. I will do it again afterwards. क्लोरोप्लास्ट पता है? क्लोरोप्लास्ट कुछ तो होता पता है, है। उसके अंदर ये होता है एब्सिसिक एसिड. Okay? All right. It contains also the fruits and seed contain highest amount of ABA, that's abscisic acid. The first one is it acts as a general plant growth inhibitor. क्यों और कैसे? प्लांट का पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा. आज अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, you are bound to fall sick, ill, जान नहीं बचेगा तुम में. पॉसिबल है कि नहीं है? सिमिलरली अगर प्लांट का पूरा मेटाबॉलिज्म है ना, ये जब इसलिए समझते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म अगर नीचे चला गया ये मर मुरा जाएगा. ठीक है, वो जैसे तुम इसको देख रहे थे खुद का भी सोचो. ओके, नेक्स्ट अप. Okay, ABA inhibits the seed germination and develops the dormancy. When I told you when I was talking about seed dormancy, I told you every seed observes dormancy. पर वो dormancy set in कौन करता है? ABA. So हर एक seed में ABA होता है जो उसको dormant रखता है कुछ टाइम के लिए. और जब दूसरे हार्मोन्स उसको मिल जाएंगे तो वो dormancy तोड़ देगा. You understand? Inactiveness is necessary ना, थोड़ा लेजी तो रहना चाहिए ना सीड भी, ताकि वो अपना जो विगर है वो जमा कर सके. So seed dormancy is initiated or is set in by ABA. Next up, please tell me why is dormancy set in? because the external factors are not compatible. Yeah, the word is favorable, but that is also okay. If the external conditions are not favorable to the seed to germinate, the seed will observe dormancy. The third point tells you that it accelerates senescence. I hope you know the term accelerates. Hello, my boy. Accelerates means is really? Really? And what does accelerate? What is accelerated here? What are you studying? Dormancy. कौन से पॉइंट पे बेटा? हाँ कौन से पॉइंट पे? हाँ क्या एक्सेलरेट हो रहा है? डॉर्मेंसी एक्सेलरेट हो रहा है? It accelerates senescence and abscission of leaf, buds, fruits and flowers. Now listen, it accelerates का मतलब तो हो गया फास्ट करता है. वो क्या फास्ट करता है? एजिंग प्रोसेस. उसी के साथ abscission करता है. abscission का मतलब होता है फॉलिंग. मैंने अभी बोला ना, falling of leaf, falling of fruits, falling of flowers, falling of the plant, whatever. Okay, birds. हाँ, तुमने अगर एक पत्ता देखा होगा ना, इधर बाहर भी इतना सारा पेड़ मतलब प्लांट है, तुमने अगर देखा होगा तो पता है वो जो लीफ होता है वो ग्रीन से येलो होता है. फिर येलो से वो इतना वीक होता है कि अगर तुमने उसको टच भी किया ना या पानी भी डाले गए ना तो गिर जाता है. हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि वो जहाँ पे जुड़ा होता है ना मेन स्टेम से, उधर एक एब्सिशन लेयर बन जाता है. दैट इज अ वीक लेयर. जैसे वो लेयर बन जाएगा वो टूट जाएगा. तो एब्सिशन लेयर कौन बनाता है? एब्सिसिक एसिड. एंड द लास्ट वन वी हैव इज नॉट लास्ट वन, हाँ लास्ट वन, दैट इज it helps in closure of stomata. Sadly we have not done transpiration, but I'm sure you know about stomata and the guard cells. Yes. Right? So the guard cells will close and open the stomata. This is triggered by the presence of ABA. तो अगर ये प्लांट को पता चला कि पानी का कमी हो गया है, so it has to save water. If it has to save water, what will it do? It will forcefully close the stomata. This is done by which chemical? Abscisic acid. And that's the reason it is called as Stress. very important. It's called a stress hormone. Why? Because it helps the plant to manage up the stress. तुम में भी एक हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं और मैंने सिखाया हुआ है ये. सोचो और बताओ. एंडोक्राइन किया था हमने. एंडोक्राइन में एक ही आंसर दिया है बोलो. आज. एड्रेनालिन. नहीं. क्या चीज? That is flight and flight hormone. Pituitary. स्ट्रेस हार्मोन. उसी के नजदीक हो तुम, पर वो आंसर नहीं है. thyroid. एड्रिनल ग्लैंड पता है?
एड्रिनल में मेड्यूला था बीच का रीजन जो और cortex से कॉर्टेक्स जो बाहर निकलता का है वो ना? तो कॉर्टेक्स जो रिलीज करता है ना कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल हम सब में कॉर्टिसोल है दैट एक्ट्स एज स्ट्रेस हार्मोन तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ा तुम्हें कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है स्ट्रेस होती है। ठीक है तो मुझे हो रहा है तुम सबको देख के और टेक अ लिटिल ब्रीदर एंड देन वी गो ऑन फॉर ड्रॉप प्रोफेसर प्रोफेसर